अब जो मनी क्वेश्चन है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं वो ये सर, अभी बाजार में करना क्या है? हाँ, अभी करना क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो पहली चीज़ है कि अभी ब्याज दरें घटना शुरू हो चुकी है, 2 बार घट चुकी है। 2 बार कटौती होने के बावजूद बाजार ज़्यादा बढ़े नहीं। क्यों नहीं बढ़े? टेरिफ वॉर का डर, युद्ध का डर। तो अभी भी मिड कैप इंडेक्स आप देखिए सिर्फ 2.5% बढ़ा है, स्मॉल कैप इंडेक्स -2% है 3 महीनों में, निफ्टी सिर्फ 5% बढ़ा है। यानी कि अभी भी इट्स नेवर लेट, अभी तक देरी नहीं हुई है। अगर आपने मिस कर दिया तो अभी भी पैसा लगाने का मौका है। करेक्ट। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो मैसेज अभी के रेट साइकिल में, आपने लेट नहीं किया, आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बड़ी चीज़ है। ओके सर, आपने ये साइकिल बताई थी, मैं थोड़ा सा पीछे वहीं ले जाना चाहूंगी। पैसा अब सबसे ज्यादा बनेगा कहाँ? हाँ, पैसा सबसे ज़्यादा अब कहाँ बनेगा, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि पहले कहाँ बना। हाँ। पहले 4 साइकिल में कहाँ पैसा बना है वो समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस बार कितना कहाँ बनेगा। हाँ। ठीक है, पहले 4 साइकिल में सबसे ज़्यादा कमाई हुई है आपके मिड कैप शेयरों में। एवरेज रिटर्न जो आपका बनकर आता है वो मिड कैप शेयरों का सबसे बेस्ट निकल कर आता है। और मिड कैप इंडेक्स में पहले पिछले 4 साइकिल में ऑन एन एवरेज 51% की कमाई होती हुई दिखी है। ठीक है, मिड कैप के बाद सब दूसरा नंबर आता है आमतौर पर बैंकिंग शेयरों का, बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयर। क्यों? क्योंकि ब्याज दरों से सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो बैंक्स का है। घटती हुई ब्याज दरों में क्या होता है, बैंक्स अपनी ब्याज दरें पहले किसकी घटाते हैं? डिपॉजिट की तुरंत कम कर देंगे। लोन की कम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है, क्योंकि लोन में तो उनको कमाई हो रही है, डिपॉजिट उनको देना पड़ता है पैसा, तो पहले वो तो उस समय थोड़े से उनके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। और इस समय में सबसे ज़्यादा फ़ायदा एनबीएफसी उठाती है। फाइनेंस कंपनियाँ क्या होती है, इनके पास वो कस्टमर आते हैं जिनको बैंक लोन नहीं देता। अच्छा, ये कस्टमर थोड़े बार्गेनिंग पावर वाले होते नहीं। अब फॉर एग्जांपल निफ्टी की कोई कंपनी बैंक से लोन देने जा रही है और ब्याज दरें कम हो गई, और सीधा जाके बोले भाई साहब देखो ये ब्याज दरें कम करो, आप रेट लोन का भी कम करो। बैंक बोलेगा इतना बढ़िया कस्टमर है, AAA रेटेड है, इसको कैसे छोड़ दूँ, ये तो चाहिए, तो उसके अपने आप तुरंत कम कर देता। लेकिन एनबीएफसी के पास जो छोटे मोटे लोग जाते हैं, हाँ। छोटे कारोबारी जाते हैं, छोटे लोग जाते हैं, वो लेने के लिए आते हैं, उनके पास तो बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, कोई दे नहीं रहा इसलिए उन्होंने लिया। तो उनके केस में क्या होता है, ब्याज दरें घटती तभी वो तो ऊपर वाली ब्याज दरें से ले रहे हैं पैसा आराम से, बड़ी मुश्किल से कम करते हैं और लेट कम करते हैं, तो इनको बड़ा होता है फ़ायदा। तीसरे नंबर पर आते हैं निफ्टी, स्मॉल कैप और ऑटो सेक्टर। इन तीनों में अच्छे रिटर्न आते हैं, लगभग बराबर के आते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस जिसे आप कह सकते हैं। एनबीएफसी मैंने बताई और रियल एस्टेट शेयर, ये भी घटती हुई ब्याज दरों के केस में इनमें अच्छा पैसा बनता है। तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे कि घटती हुई ब्याज दरों के समय किस में पैसा लगाना चाहिए, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिड कैप शेयरों की, अच्छा, और सेकंड प्रेफरेंस एनबीएफसी शेयरों की, थर्ड बैंक्स। ये 3 प्रेफरेंस पे आप रखेंगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। नंबर 1 आप रखिए मिड कैप्स, नंबर 2 एनबीएफसी, नंबर 3 बैंक्स। ये हमेशा आपको पैसा बना के देंगे। सो अब इनमें से आप अपने स्टॉक्स चूज कर लीजिए, आपको किस तरह के स्टॉक्स पसंद है। तो घटती हुई ब्याज दरों के टाइम थोड़े एग्रेसिव बैंक्स खरीदने चाहिए। खराब माहौल में एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा काम आता है। करेक्ट। माहौल एग्रेसिव ब्याज दरों का तो आईसीआईसी बैंक जैसे में रिटर्न में एक्सेस में ज़्यादा बन जाएंगे। यही हमने ऑल टाइम हाइज भी बनते हुए दिखे जब खराब माहौल था। तो ये सर आपने बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन सर ये बात तो हो गई स्टॉक पिकिंग की, मतलब अगर मुझे कोई स्टॉक चुनना है तो मैं इस स्पेस से चुन लूं,